कहानी की शुरुआत होती है डेन मार्गर नाम के एक आदमी को दिखाते हुए और यही हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर है। डेन एक लग्जरी कार के शोरूम में काम करता है। साथ ही इसके साथ काम करने वाले आदमी इसको बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह अपनी बातों में कस्टमर को कन्विंस करके लैम्बोर्गिनी गाड़ी बेचने में काफी एक्सपर्ट था। आज डेन की एनिवर्सरी थी, इसलिए वह गुलाब का गुलदस्ता लेकर अपने घर पहुंचा और अपनी वाइफ को एनिवर्सरी विश करता है। डेन अपनी बीबी और बेटी नीना और बेटे कायल के साथ यहाँ रहता था। डेन नीना और कायल से कहता है कि आज रात तुम अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, क्योंकि डेन अपनी वाइफ जेसिका के साथ आज बाहर जाने वाला था। लेकिन कायल कहता है कि डैड, मैंने आपकी वजह से गेमिंग छोड़ दी, लेकिन आज मैं अपने दोस्त के घर जाने वाला हूँ। तो छोटे भाई की जिम्मेदारी नीना संभालती है। साथ ही हमें यहाँ पर पता लगता है कि ये दोनों बच्चे अपने डैड से काफी कुछ छिपाते थे, जैसे कि नीना ने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से रिपोर्टिंग छोड़ दी थी, तो वहीं कायल जाना माना गेमर है और उसके पापा इस बात से अनजान है। अब दूसरी तरफ जेन और जेसिका एक पार्क में जाकर काफी इंजॉय करते हैं और साथ ही अपने पुराने दिनों को याद करके एक दूसरे से यहाँ किस भी करते हैं। लेकिन तभी यहाँ कुछ बुली लड़के आकर उनकी पिक्चर निकालने लगते हैं, जिसे देखकर उन्हें डेन डिलीट करने के लिए बोलता है। लेकिन ये लड़के ऐसा नहीं करते, उल्टा उनकी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि लड़के ने डेन के ऊपर कोल्ड ड्रिंक डालकर उसकी इंसल्ट भी कर दी थी। वहाँ डेन उसकी वाइफ के सामने फिलहाल तो इन्हें कुछ भी नहीं कहता और अपनी वाइफ के साथ घर चला गया। हालांकि ये बात डेन के दिल में बैठ गई थी। खैर, अब अगले दिन जेसिका अपने बॉक्सिंग क्लब में प्रैक्टिस कर रही थी। यहाँ पर उसकी मुलाकात गुन नाम की एक लड़की से हुई। इन दोनों में दोस्ती अच्छी हो जाती है, जिसके बाद गुन उसे बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत परेशान हूँ। तो जेसिका उसे बताती है कि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और खास करके अपने हस्बैंड डेन से, लेकिन मैं फंस चुकी हूँ क्योंकि मुझे ट्रेवलिंग पसंद है और डेन मुझे कहीं पे घुमाने नहीं ले जाता। तो वहीं दूसरी तरफ डेन अपने छोटे बेबी के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए गया, जहाँ पर कि एक आदमी ने अचानक से डेन पर हमला कर दिया। लेकिन डेन ने अपने बेबी और खुद को बचाते हुए बड़ी ही होशियारी से आदमी को सबक सिखा देता है। उसकी फाइटिंग स्किल देखकर लग रहा था कि वह कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं है। घर पहुंचकर डेन एक सीक्रेट जगह से कुछ हथियार पैसे अपनी बैग में रखता है। साथ ही अपनी फैमिली मेंबर्स के पासवर्ड चेक करता है, जो कि सबके एक्सपायर हो चुके थे। अब इसलिए डेन अपने एक दोस्त को कॉल करता है और वह उसके और उसकी पूरी फैमिली के आइडेंटिटी और फोटोज मिटाने के लिए कहता है, क्योंकि मेरे को पता लग गया है कि वो कहाँ पर है। दरअसल डेन कोई नॉर्मल आदमी नहीं है और इसकी हकीकत हम आगे जानने वाले हैं। खैर, अब डेन अपना पूरा सामान पैक करके एक चार्ट देखता है और पता करता है कि उसके बच्चे फिलहाल इस वक्त कहाँ होंगे। सबसे पहले डेन नीना की क्लास पहुंचता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि 3 महीने पहले ही नीना ने रिपोर्टिंग छोड़ दी और अब फिलहाल वह रिपोर्टिंग छोड़कर दोस्तों के साथ टाइम पास करती है। अब डेन उस तक पहुंचकर उसे डांटता है और उसे पूछता है कि कायल कहाँ पर है। नीना डेन को कायल के बारे में बता देती है और डेन कायल को भी रंगे हाथ पकड़कर ये जान जाता है कि कायल भी उसे झूठ बोल रहा था, लेकिन फिलहाल उसके पास ज्यादा वक्त नहीं होता। इसलिए डेन जल्दी से अपने बच्चों के साथ अपनी वाइफ के पास पहुंचा, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है, जो कि अपना काम कर रही होती है। डेन ने उसे जाकर कहा कि हम अपनी फैमिली ट्रिप पर वेगस जा रहे हैं। जेसिका को डेन की बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि आज से पहले डेन कभी भी अपनी फैमिली को घुमाने नहीं ले गया था। लेकिन डेन उसे भरोसा दिलाता है, जिससे वह बहुत खुश होती है। खुशी खुशी डेन के साथ चली जाती है। अब इसके बाद जब डेन अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ से निकलने लगा तो उसे कुछ गुंडे नजर आए, जो कि उसका पीछा कर रहे थे। डेन बड़ी ही चालाकी से उन्हें चकमा देता है, लेकिन कुछ वक्त बाद गुंडे फिर से उसके पीछे लग जाते हैं। डेन समझ जाता है कि जरूर उसकी गाड़ी में कोई ट्रैकर लगा है, इसलिए वह अपनी गाड़ी को गैराज की तरफ मोड़ देता है और अपनी गाड़ी से ट्रैकर निकालकर अपनी दोस्त की गाड़ी में लगा देता है, जिस वजह से वह गुंडे भटक जाते हैं और डेन सेफली यहाँ से दूर निकल जाता है। लेकिन रास्ते में डेन की फैमिली इंटरनेट पर ऑनलाइन पोस्ट कर रहे थे, जिससे डेन समझ जाता है कि जरूर मेक ने उसे ऐसे ही ढूंढा होगा। इसलिए वह अपनी पूरी फैमिली के फोन लेकर बाहर पुल में फेंक देता है, जिसे देखकर पूरे घर वाले शौक हो जाते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि डेन ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि ये सभी डेन के अतीत से अनजान थे। दरअसल डेन पहले एक सीक्रेट एजेंट हुआ करता था, जो कि एक खुफिया मिशन पूरा करता था। वो मेक नाम के एक आदमी के लिए काम करता था, जो कि डेन को पैसा देकर उसे गलत काम करवाता था। लेकिन जब डेन को इस चीज का एहसास हुआ कि वह यह सब गलत काम कर रहा है, वह मेक के साथ छोड़कर उसे दूर चला गया। वह अपनी पहचान छुपाकर दूर वेगास में रह रहा था। दूसरी तरफ डेन के घर में मेक और उसके गुंडे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मेक डेन की फैमिली फोटो को तोड़ देता है। वही मेक का ट्रैकर उसे
कॉन्ट्रैक्ट पे बता रहा था कि वह सोशल मीडिया के जरिए तुम्हारा पता चल लगा लेगा। एक शॉप पर मैप खरीदने के लिए रुका। वह मैप खरीद कर एक लॉज में जाता है जहाँ पर कि उसने 2 रूम किराए पर लिए। डेन जब बाहर देखता है तो वह देखता है कि एक लड़की कायल के साथ फोटो क्लिक कर रही है क्योंकि वह कायल की फैन थी। डेन उसे आकर पूछता है, क्या तुम इस फोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड करोगी? वो कहती है कि हाँ। ये बात सुनकर डेन अपनी फैमिली से कहता है कि यहाँ पर रूम नहीं है।